ये जो है आपके सामने एलजी की टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। इसमें क्या होगा, इसकी स्पिन ऑन नहीं हो रही। अगर स्पिन ऑन नहीं होती तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं, मैं आपको पूरी गाइड कर दूंगा। और प्लस अगर आपकी पीसीबी जो है वो वहाँ से मतलब आपने जो है मशीन ऑन करी, अगर पीसीबी सप्लाई ऑन नहीं कर रही तो वहाँ पे क्या दिक्कत हो सकती है वो भी आपको मैं चेकिंग करके दिखाऊंगा। कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने मशीन ऑन करी, उसके बाद जो है स्पिन आपने ऑन करी, उसके बाद स्पिन आपने ऑन करने के बाद वहाँ पे ड्रम रोटेट नहीं होता, मतलब ड्रम जो है नहीं चलता है, ड्रम घूमता नहीं, कपड़े आपके अच्छे से ड्राई नहीं होते, तो वहाँ पे क्या दिक्कत रहती है। तो वो चीज़ मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल में आपने न्यू विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई आपकी क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप इनपुट कर सकते हैं, मैं उसका आउटपुट दे दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है मेन अभी फ़िलहाल आपने क्या है, मशीन ऑन करने के बाद जो है अगर स्पिन ऑन नहीं होती तो वहाँ पे क्या क्या रीज़न रहते हैं, प्लस इसका जो नीचे का सिस्टम होता है जैसे कि आपका ड्रेन मोटर होती है, तो वो भी मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कि उसमें मतलब क्या वर्किंग होती है, किस तरीके से ये काम करती है, वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। इसकी सप्लाई जो है पीसीबी सप्लाई ऑन करती है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा बैक साइड। तो सबसे पहले जो है आपको चेक करना है कि मशीन जो है आप ऑन करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे पीसीबी जो होती है मतलब पीसीबी आपकी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है या फिर नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पीसीबी डेड हो जाती है तब दिक्कत आती है। तो फिलहाल इस तरीके से ट्रेन मोटर को अपनी तरफ फीता खींचना चाहिए, इससे क्या होता है सारा पानी आउट हो जाता है, वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल सबसे पहले जो है हम ये चेक करते हैं कि पीसीबी जो है सप्लाई वहाँ तक आउट कर रही है ट्रेन मोटर तक या नहीं, क्योंकि आपकी अगर पीसीबी सप्लाई आउट नहीं करेगी, ट्रेन मोटर जो है वर्क नहीं करेगी अपनी तरफ, जब ट्रेन मोटर जो होती है पीते को नहीं खींचेगी, पानी आउट नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका स्पिन नहीं होगा। तो फिलहाल ये जो है हम सप्लाई चेक करके फिर आपको बताते हैं कि सप्लाई आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। जब तक पीसीबी सप्लाई आउट नहीं करेगी तब तक आपका जो है प्रोग्राम मतलब जो स्पिन है ड्रम जो है वो आपका ऑन नहीं होगा। तो जो भी रीजन रहते हैं वो भी मैं आपको गाइड कर दूँ। यहाँ पे क्या होता है, एक कनेक्टर होता है, आप देख रहे हैं अभी फिलहाल ऑन है, मैंने ऑन कर दिया। 3 यहाँ पर वायर है, यहाँ पे एक बीच में लगाना है, एक साइड से लगाना है। यहाँ पे 220 एसी वोल्ट आना चाहिए। ये वाली जो ट्रेन मोटर है वो एसी वोल्ट पे वर्क करती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 वायर है, 1 2 3, एक मिडिल में रखना है, मतलब एक बीच में रखना है, एक साइड से रखेंगे। उसके बाद आप वोल्टेज नोट करेंगे तो यहाँ पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं वो आपको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 225 वोल्टेज आ रहे हैं एसी वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वोल्टेज चेक कर लेना है। तो यहाँ तक वोल्टेज आ रहे हैं, पीसीबी यानी कि सप्लाई आउट कर रही है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि अगर आपके पीसीबी यहाँ तक सप्लाई आउट कर रही है तो एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं उसके बाद भी अगर ये ट्रेन मोटर ऑन नहीं हो रही, तो यहाँ पे मतलब ट्रेन मोटर ऑन नहीं हो रही, अपनी तरफ फीता नहीं खींच रही, तो आपकी ट्रेन मोटर खराब है, तो आप इसको रिप्लेस कर दे, 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपका ड्रम ऑन नहीं हो रहा है तो वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पर 3 स्क्रू लगे थे, तीनों आप ओपन कर दें। आप चाहें तो 8 mm की गोटी ले लें या फिर आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको ओपन कर सकते हैं। तीनों स्टेप बाय स्टेप आपको ऑन करने हैं और उसके बाद जो है इसकी ड्रेन मोटर जो होगी वो आपको रिप्लेस कर देनी। ड्रेन मोटर क्या काम करती है, किस तरीके से ये वर्क करती है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो है आपको ये समझ में आना चाहिए कि ड्रेन मोटर क्या काम करती है। अगर ये काम नहीं करेगी तो वहाँ पे आपका जो ड्रम है वो ऑन नहीं हुआ, क्योंकि इससे भी क्या होता है, आपका पानी आउट होता है, प्लस आपका जो है जब इसका क्लेज होता है गियर बॉक्स का वो हट जाता है, उसके बाद ही ये जो है ड्रम चलता है। क्योंकि अगर आपका जब बॉस चलता है तो केवल मोटर चलती है बेल्ट के थ्रू, ठीक है। अगर आपका स्पिन चलता है तो वहां पे पूरा ड्रम चलता है। ये चीज आपको नोट कर लेनी। इस तरीके से आपको ओपन करना है, जैसे कि आपको ओपन करना है, ये ग्रिप जो आप देख रहे हैं इसी तरीके से ओपन करना है, उसी तरीके से आपको फिट करना है। जब आप फिट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एहतियात से करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे कि आपने इसको ओपन किया है वैसे ही आपको फिट करना है। अगर आपका थोड़ा बहुत भी फीता जो होता है आगे का वो अगर थोड़ा बहुत भी डिसबैलेंस होगा तो वहाँ पे पानी कंटिन्यू निकलता रहता है, ये दिक्कत आती है बाद में। तो आप एक चीज़ ध्यान रखें, जब आप ओपन करें तो उसको बहुत ज़्यादा एहतियात से आपको फिट करना है। इसी तरीके से आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने निकाला है वैसे आपको फिट करना है। थोड़ा बहुत टफ होता है, बस उम्मीद है कर लेंगे। चाहे आपका फर्स्ट टाइम है फिर भी आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको क्या 1-2 बार वीडियो देख लें, उसके बाद उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं आएगी। या फिर जब आप ओपन कर रहे हैं तो आप थोड़ा ध्यान रखें, उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो फिलहाल ये जो है हमने इस तरीके से फिट कर देना है। उसके बाद तीनों स्क्रूज होंगे वो आपको अच्छे से बारी बारी टाइट कर देना है। उसके बाद जो है मैं आपको इसका जो वर्किंग है वो भी बताऊंगा और फिर इसके बाद जो है मशीन को ऑन भी करके दिखाऊंगा। ये फिलहाल जो है 3 स्क्रू हैं, आपको पहले हल्के हल्के टाइट करना है, फिर उसके बाद फुली आप टाइट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है अगर एक ही बार में टाइट कर देंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा रहता है, इसकी ग्रिप वगैरह खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको हल्के हल्के टाइट करेंगे। उसके बाद जो है 2 स्क्रू नीचे के वो भी आपको अच्छे से टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद जो है प्रॉपर तरीके से टाइट करना है। उसके बाद जो इसका कनेक्टर होगा वो आपको कनेक्ट कर देना है।
इसके वायर में। अच्छा, एक चीज़ को और ध्यान रखना है, कभी-कभी ऐसा होता है कि आपकी ड्रेन मोटर ठीक होती है, बट उसमें क्या होता है कार्बन बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो आप उसको साफ़ कर दें, थोड़ा कार्बन साफ़ कर देंगे तो उम्मीद है कि वो वर्क करना स्टार्ट कर देगी। क्योंकि क कार्बन होता है या फिर वायर वगैरह कट हो जाते हैं, सप्लाई अगर आपकी यहाँ तक नहीं आ रही है, जैसे कि आपने मोटर पे मैंने अभी चेक करके दिखाई थी वहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही, तो आपका हो सकता है वायर वगैरह कट हो, चूहे वगैरह वायर काट देते हैं, तब भी दिक्कत आती है कि सप्लाई नहीं आ रही है वहाँ तक। तो उसको भी आपको चेक कर लेना है, सारी वायरिंग चेक कर लें। उसके बाद ये कनेक्टर है, मैंने कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको जो है इसकी वर्किंग, ये क्या होता है ड्रेन मोटर अपनी तरफ इसको खींचती है, उसके बाद सारा ये जो पानी होता है पानी आउट हो जाता है। ड्रेन मोटर का जो वर्किंग है वो आप समझिए, पहले ड्रेन मोटर जो होती है यहाँ पर लगी होती है, उसके बाद जो ड्रेन मोटर होती है इस तरीके से ये खींचती है अपनी साइड, पानी सारा आउट हो जाता है, पानी सब आउट हो जाता है। उसके बाद ये क्लीज होता है, क्लीज हट जाता है, यहाँ से सारा पानी जो होता है वो आउट हो जाता है। आउट होने के बाद जो है फिर जब पानी सब आउट हो जाता है, प्रेशर उसको सेंस कर लेता है कि हाँ पानी आउट हो गया, फिर उसके बाद जो है स्पिन ऑन हो जाती है। तो इसमें क्या होता है 3 वायर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया वोल्टेज इसमें चेक करें, वैसे आपको भी चेक करना है कि पीसी सप्लाई आउट कर रही है या फिर नहीं। उसके बाद ये क्लिच होता है, ये गरारी जो होती है ये हट जाती है, उसके बाद जो होता है इसका जो ड्रम होता है ये चलना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ से क्या होता है जब वो हट जाता है तो उसके बाद जो लॉग होता है वो हट जाता है, उसके बाद जो है पूरा ड्रम रोटेट होता है। ये स्क्रू एडजस्टेबल के लिए होता है, तो उसको आप देख लें। और उसके बाद जो है नीचे एक गरारी लगी होती है, जब गरारी हट जाती है उसके बाद जो है गियरबॉक्स चलना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये टेस्ट मतलब वर्किंग करता है। इसका जो ड्रेन मोटर का 2 काम होते हैं, एक तो पानी को आउट करना, दूसरा इसके क्लिच को हटाना गियरबॉक्स से, और उसके बाद जो है स्पिन ऑन हो जाती है। अगर कभी भी आपका जो ड्रेन मोटर है, आपने ड्रेन मोटर ऑन हो गई, इसके बाद जो है ड्रेन मोटर ने फीता के लिए और पानी ऑन नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर ड्रेन कॉक के अंदर आपका रबड़ जो होती है गंदगी वगैरह होती है, तब दिक्कत आती है। अच्छा, अगर कभी कभी अगर नहीं चलता है तो बेल्ट स्लिप होती है या इस वजह से भी नहीं चलता है, तो बेल्ट को भी आप देख लें एहतियात से। उसके बाद जो है ये गरारी जो होती है अंदर का जो क्लिच होता है वो हट जाता है। यही वर्किंग करती है मेन ड्रेन मोटर कि एक तो पानी आउट करती है, दूसरा गियरबॉक्स को रन करती है। तो इस तरीके से आप इसको जो है स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं, और जो मैंने वर्किंग है वो भी आपको बता दी। एक चीज़ को और ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने सब कुछ ठीक है, उसके बाद जो हमने पानी जो है आउट किया, तो जो ड्रेन वाला पाइप होता है आउट वाले से पानी मतलब वेस्ट जो पानी होता है वो जाता है। तो अगर वो जहाँ पे होता है जैसे नाली वगैरह होती है वहाँ पे आपने डाल दिया या कहीं भी डाल दिया, फिर ड्रेन पाइप में गंदगी है, अगर पानी आउट नहीं हो रहा है, पानी आपका वहाँ से तो निकल रहा है बट पाइप के अंदर से नहीं जा रही है, फिर जहाँ पे पानी बहुत भरा है वहाँ पे नहीं जा रहा है, गंदगी वगैरह है, तो उस पाइप को भी देख लें। जो पाइप नीचे की साइड होता है उस पाइप को देख लें कि अगर पाइप में जो है पानी आउट नहीं हो रहा है और पानी नहीं निकल रहा है, फिर भी ये दिक्कत आएगी। उस समय क्या होता है सब कुछ ठीक होता है, मशीन में ड्रेन मोटर वर्क करती है, पीसी वर्क करती है, प्रेशर स्विच भी वर्क करता है, बट जो पानी होता है पाइप में वो पानी आउट नहीं होता है, इस वजह से स्पिन ऑन नहीं होती है। तो उसको आपको देख लेना है कि पानी जो है जहाँ पे आपने पाइप डाला है वहाँ पे पानी सारा आउट होना चाहिए, मतलब जो नाली है वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसके बाद जो है सारा पानी आउट होगा तभी स्पिन ऑन होगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो पानी है सब पानी आउट हो जाए, अगर गंदगी है तो गंदगी उसकी साफ़ कर दें। उसके बाद जो है मैं स्पिन ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है फिलहाल हम स्पिन ऑन करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद जो है इसके अभी 12 जो मतलब 12 मिनट है यहाँ पर। उसके बाद जो है ये ऑन होती है, मैं वैसे ही आपको दिखाता हूँ। तो फिलहाल जो भी मैंने आपको बताया है तो फिलहाल यहाँ पे ऑन होगी, बाकी जो है इसमें 7-4 मिनट मैंने जो है कट करके दिखाया जिससे कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे क्या है एकदम ऑन होगी, कोई दिक्कत नहीं, इसमें चलना स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से आपको चेक करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आपका जो है मेन अगर ड्रम ऑन नहीं हो रहा है, अगर सब कुछ ठीक है तो आपका जो है ड्रेन मोटर जो है देख लेना है, सप्लाई देख लेना है पीसी की, प्लस आपका ड्रेन मोटर सप्लाई ठीक है। उसके बाद भी अगर नहीं चला है तो आप बेल्ट देख लें, बेल्ट भी अगर ठीक है तो उसके बाद जो मतलब एक मोटर है उससे पहले जो मेन मोटर होती है मोटर भी देख लें कि मोटर तक सप्लाई जा रही है या नहीं। अगर मोटर भी सप्लाई नहीं जाएगी या फिर मोटर ऑन नहीं होगी, मोटर जंग खा जाती है, तब भी दिक्कत आती है कि आपकी जो है स्पिन ऑन नहीं होगी, तो उसको भी आपको देख लेना है मोटर को। प्लस अगर आपका सब कुछ ठीक है उसके बाद भी ऑन नहीं हो तो आपका गियर बॉक्स देख लें कि गियर बॉक्स वगैरह तो ऐसा नहीं कि अंदर से गरारी कट गई, तो इस वजह से भी गियर बॉक्स अगर ख़राब होगा तो वहाँ पे भी आपका जो है स्पिन ऑन नहीं होगी। तो गियर बॉक्स को भी आपको देख लेना है। अगर गियर बॉक्स के अंदर से गरारी कट जाती है, काफ़ी टाइम पुराना हो जाता है, तब वहाँ पे ऑन नहीं होता है, तो आप उसको भी देख लें कि गियर बॉक्स आपका एकदम ठीक है या फिर नहीं। कि गियर बॉक्स की जो पहचान है, आप एक तो साउंड बहुत ज़्यादा करेगा या फिर आपका पानी आना स्टार्ट हो जाएगा नीचे, तो वहाँ पे आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा गियर बॉक्स ख़राब है, ये चीज़ होती है। अदरवाइज़ एक चीज़ और होती है, अगर आपका जो मशीन होती है लेवल में नहीं रखी होती है, फिर उसकी लैग वगैरह बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है, जो लैगें होती हैं आप देख रहे हैं, जो लैग हैं ये लैग पुरानी हो जाती है, उसी कंडीशन में भी आपका
स्पिन ऑन नहीं होता है, मतलब जैसे ही ऑन हुआ वैसे ही बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, मशीन डिसबैलेंस होगी या फिर आपका ड्रम डिसबैलेंस होगा, या फिर आपकी जो लेगें होती हैं वो स्प्रिंग जो होते हैं वो गल जाते हैं, तब ये दिक्कत आती है कि आपका ड्रम तुरंत ऑन होगा और फिर वो ऑफ हो जाएगा और दोबारा से फिर प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो उसमें क्या होता है, अगर आपकी मशीन डिसबैलेंस होगी तब ये दिक्कत आती है, चाहे आपकी लेग में दिक्कत हो या फिर ड्रम में दिक्कत हो या फिर ऊपर जो सेफ्टी कवर होता है उसमें दिक्कत हो, तो वो चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर लें। फिलहाल यहाँ पे एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मैंने अच्छे से सब कुछ आपको चेक करके दिखा दिया। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पे न्यू विजिट किया है चैनल पे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।